प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अब एक्सरसाइज 4 इंग्लिश की। तो पहला इसमें प्रश्न बनता है, जो लिखा हुआ है, फिल इन द करेक्ट डिग्री बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। तो हमें इसमें डिग्री मिलेंगी, उसमें से हमें अपना सही ऑप्शन भरना है। डिग्री तुम जानते हो कि पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री 3 प्रकार की होती हैं। तो इनमें से हमें भरना है। हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, A, B, C, D। तो इसमें हम पहला देखते हैं, माउंट एवरेस्ट इज रिक्त स्थान देन एनी अदर पीक इन द वर्ल्ड। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर देन शब्द रिक्त स्थान के बाद में दे रखा है, देन अपेक्षा। तो देन शब्द है वो तुलना करने के लिए आता है, और जब किसी चीज़ों की या वस्तुओं की जो तुलना की जाती है तो प्यारे बच्चों हम उसमें कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि कंपेरेटिव डिग्री हमारे 4 ऑप्शनों में से कहाँ पर है। नंबर ए पर हम देखते हैं, लिखा हुआ है हाई, HIGH हाई, तो ये पॉजिटिव डिग्री है। नंबर बी पर लिखा हुआ है हायर, ये कंपेरेटिव डिग्री है। सी पर हाईएस्ट लिखा हुआ है, जो सुपरलेटिव डिग्री है। और डी पर दे रखा है मोर हाई। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि तुलना करने के लिए हमें कंपेरेटिव डिग्री भरनी थी, जो हमारे आंसर बी पर दे रखी है हायर। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हुआ बी हायर। रिक्त स्थान में हम भर देंगे हायर। इस प्रकार से सेंटेंस बना, माउंट एवरेस्ट इज हायर देन एनी अदर पीक इन द वर्ल्ड। संसार में अन्य दूसरी चोटियों की अपेक्षा माउंट एवरेस्ट अधिक ऊंची है। अब हम चलते हैं नंबर 2 पर, लिखा हुआ है आयरन इज द रिक्त स्थान मेटल। तो प्यारे बच्चों हम देखते हैं कि रिक्त स्थान से पहले द आर्टिकल लगा हुआ है, और द आर्टिकल आने पर सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे कि 4 ऑप्शनों में से सुपरलेटिव डिग्री कहाँ पर है। नंबर ए पर लिखा हुआ है यूजफुल, नंबर बी पर दे रखा है मोर यूजफुल, नंबर सी पर दे रखा है मोस्ट यूजफुल। तो हमें पता है कि यूजफुल, मोर यूजफुल, मोस्ट यूजफुल, इस प्रकार से डिग्रियां होती हैं। तो यूजफुल तो पॉजिटिव डिग्री है, मोर यूजफुल कंपेरेटिव डिग्री है, और मोस्ट यूजफुल यह सुपरलेटिव डिग्री का शब्द है। तो इस प्रकार से हम सी को भरेंगे, मोस्ट यूजफुल को। तो हमारा आंसर होगा सी, मोस्ट यूजफुल। इस प्रकार से सेंटेंस बनेगा, आयरन इज द मोस्ट यूजफुल मेटल। लोहा सबसे उपयोगी धातु है। अब हम चलते हैं नंबर 3 पर, रेशमा इज द रिक्त स्थान गर्ल इन द हाउस। फिर हमने देखा कि रिक्त स्थान से पहले द आर्टिकल दे रखा है, तो हम इसमें सुपरलेटिव डिग्री भरेंगे। अब देखते हैं हम ए पर फैट, नंबर बी पर फैटेस्ट, नंबर सी पर फैटर। और हम जानते हैं कि ये डिग्रियां होती हैं फैट, फैटर, फैटेस्ट। तो इस प्रकार से हमने देखा ए पर फैट ये पॉजिटिव डिग्री है, नंबर बी पर जो फैटेस्ट है ये सुपरलेटिव डिग्री है, नंबर सी पर जो फैटर दे रखा है ये कंपेरेटिव डिग्री है, और नंबर डी दे रखा है वेरी फैट। तो हमें पता है कि द आर्टिकल होने के कारण हमें सुपरलेटिव डिग्री भरनी है, जो बी नंबर पर दे रखी है फैटेस्ट। तो इस प्रकार से हमारा आंसर होगा बी फैटेस्ट। और हमारा सेंटेंस बनेगा, रेशमा इज द फैटेस्ट गर्ल इन द हाउस। घर में रेशमा सबसे मोटी लड़की है। हिंदी अर्थ हो जाता है कि रेशमा घर में सबसे मोटी लड़की है।
नंबर 4 पर हम आते हैं, देखते हैं। माई फादर इज द रिक्त स्थान पर्सन इन द फैमिली। तो हमने देखा कि रिक्त स्थान से पहले द आर्टिकल दे रखा है, इसलिए हम इसमें सुपरलेटिव डिग्री भरेंगे। और सुपरलेटिव डिग्री हम देखते हैं इन ऑप्शनों में कि वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। तो इस प्रकार से नंबर 1 पर वाइज, WISE, वाइज जो पॉजिटिव डिग्री है। नंबर बी पर वाइजर, ये कंपेरेटिव डिग्री है। नंबर सी पर वाइजेस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री है। डी दे रखा है मोर वाइज। तो हम देखते हैं कि हमारा आंसर होगा सी, वाइजेस्ट। इस प्रकार से सेंटेंस बनेगा, माई फादर इज द वाइजेस्ट पर्सन इन द फैमिली। परिवार में मेरे पिताजी सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं। अर्थ हमारा हिंदी होगा कि मेरे पिताजी परिवार में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं। अब हम आगे आते हैं नेक्स्ट, नंबर 5। बिमला इज द रिक्त स्थान गर्ल। अब देखा हमने रिक्त स्थान से पहले द दे रखा है और द आर्टिकल होने के कारण हम इसमें सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। ऑप्शनों में दे रखा है हमें से गुड, बेटर, बेस्ट, वेरी गुड। तो हम जानते हैं कि डिग्रियां होती हैं ऐसे गुड, बेटर, बेस्ट। तो ए पर लिखा है गुड जो पॉजिटिव डिग्री है। नंबर बी पर लिखा हुआ है बेटर जो कंपेरेटिव डिग्री है। नंबर सी पर दे रखा है बेस्ट जो सुपरलेटिव डिग्री है। तो प्यारे बच्चों, हमने देखा कि नंबर सी पर बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री लिखा हुआ है, तो हमारा आंसर होगा सी, बेस्ट। तो हम रिक्त स्थान में बेस्ट भर देंगे। इस प्रकार से सेंटेंस बनेगा, बिमला इज द बेस्ट गर्ल। बिमला सबसे अच्छी लड़की है। प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं नंबर 6। किरोरी लाल इज द रिक्त स्थान पर्सन इन दिस विलेज। तो रिक्त स्थान से पहले द आर्टिकल दे रखा है और द आर्टिकल होने के कारण हम रिक्त स्थान में सुपरलेटिव डिग्री भरेंगे। ऑप्शनों में दे रखा है रिच, रिचर, रिचेस्ट। तो इस प्रकार हमने देखा कि नंबर ए पर RICH, रिच, ये पॉजिटिव डिग्री का शब्द है। नंबर बी पर रिचर, ये कंपेरेटिव डिग्री का शब्द है। नंबर सी रिचेस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर होगा सी, रिचेस्ट। इसे हम रिक्त स्थान में भर देंगे और हमारा सेंटेंस बन जाएगा, किरोरी लाल इज द रिचेस्ट पर्सन इन दिस विलेज। किरोरी लाल इस गांव में सबसे धनवान व्यक्ति है। हिंदी अनुवाद बन जाएगा हमारा कि किरोरी लाल इस गांव में सबसे धनवान व्यक्ति है। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 7। नो अदर हाउस इज एज रिक्त स्थान एज दिस हाउस इन नोखा। प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि यहाँ पर एज का प्रयोग दे रखा है जिसमें हम पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। तो हम देखेंगे हमारे ऑप्शनों में लिखा हुआ है बिगर, बिगेस्ट, बिग, द बिगेस्ट। तो हम जानते हैं डिग्रियाँ होती हैं बिग, बिगर, बिगेस्ट। तो हमने देखा नंबर ए पर बिगर शब्द लिखा हुआ है जो कंपेरेटिव डिग्री है। नंबर बी पर बिगेस्ट शब्द दे रखा है जो सुपरलेटिव डिग्री है। और नंबर सी दे रखा है हमें बिग जो पॉजिटिव डिग्री है। नंबर डी बना दिया है द बिगेस्ट। तो इस प्रकार से हमें पॉजिटिव डिग्री भरनी है जो हमारा ऑप्शन है सी, बिग। तो हमारा उत्तर होगा आंसर सी, बिग। और रिक्त स्थान में हम बिग भर देंगे। इस प्रकार से सेंटेंस बनेगा,
नो अदर हाउस इज एज बिग एज दिस हाउस इन नोखा। नोखा में इतना बड़ा घर दूसरा कोई नहीं है जितना कि यह। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। दिस क्वेश्चन इज द रिक्त स्थान क्वेश्चन इन द बुक। तो हमने देखा बच्चों कि रिक्त स्थान से पहले द आर्टिकल दे रखा है, तो इस प्रकार से द आर्टिकल होने के कारण सुपरलेटिव डिग्री आएगी। अब तो हम देखते हैं कि नंबर ए पर लिखा हुआ है इजी, नंबर बी पर लिखा हुआ है इजीएस्ट, नंबर सी पर देख रखा है इजियर और नंबर डी दे रखा है इजियर। लेकिन इसमें हमने देखा बच्चों का ये SYER लिखा हुआ है जो वैसे ही गलत है। तो हम देखते हैं कि हमें द आर्टिकल होने के कारण सुपरलेटिव डिग्री भरनी है, जो बी ऑप्शन पर दे रखी है इजीएस्ट। तो इस प्रकार से हमारा आंसर होगा बी इजीएस्ट और हमारा सेंटेंस बन जाएगा दिस क्वेश्चन इज द इजीएस्ट क्वेश्चन इन द बुक। यह प्रश्न इस पुस्तक में सबसे सरल प्रश्न है। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। माई ग्रैंड मदर इज द रिक्त स्थान वुमेन इन द विलेज। अब हम देखते हैं कि रिक्त स्थान से पहले द आर्टिकल होने के कारण हम इसमें सुपरलेटिव डिग्री बैठाएंगे। देखते हैं बच्चों, नंबर ए पर लिखा हुआ है ओल्ड, बी पर ओल्डर, सी पर ओल्डेस्ट और डिग्रियां होती हैं ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट और नंबर डी पर दे रखा है मोस्ट ओल्ड। तो हम देखते हैं ए पर ओल्ड पॉजिटिव डिग्री है, बी पर ओल्डर कंपेरेटिव डिग्री है, सी पर ओल्डेस्ट ये सुपरलेटिव डिग्री है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर होगा सी ओल्डेस्ट और सेंटेंस हमारा बन जाएगा माई ग्रैंड मदर इज द ओल्डेस्ट वुमेन इन द विलेज। मेरी दादी माँ गांव में सबसे वृद्ध महिला हैं। आगे हम सेंटेंस देखते हैं 10। सी इज द रिक्त स्थान गर्ल इन अवर स्कूल। बच्चों हम देखते हैं कि रिक्त स्थान से पहले यहाँ पर भी द आर्टिकल दे रखा है, तो हम इसमें भी सुपरलेटिव डिग्री भरेंगे और देखते हैं ए पर यंग, बी पर मोर यंग, सी पर यंगर और डी पर यंगेस्ट। तो यंग की डिग्रियां बनती हैं यंग, यंगर, यंगेस्ट। तो इस प्रकार से हमने देखा ए पर यंग जो पॉजिटिव डिग्री है, बी पर मोर यंग ये होता नहीं, सी पर दे रखा यंगर ये कंपेरेटिव डिग्री है और डी यंगेस्ट ये सुपरलेटिव डिग्री है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर होगा डी यंगेस्ट। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस बन जाएगा सी इज़ द यंगेस्ट गर्ल इन अवर स्कूल। वह हमारे विद्यालय में सबसे छोटी लड़की है। इस प्रकार से हमारी ये एक्सरसाइज 4 सॉल्व हुई।